हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे। तो आज हम अपनी एक्सरसाइज 6.3 जो कि कंटिन्यू चल रही थी उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने 6.3 एक्सरसाइज के 9 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आई होप आप सभी को समझ आएंगे और पीछे के क्वेश्चन भी समझ आ गए होंगे। तो देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 10? तो देखिए, CD and GH are respectively the bisector of angle ACB and EZF such that D and H lie on side AB and FE of triangle ABC and EFG। ये कह रहा है कि दो ट्रायंगल है ABC and EFG, उनकी जो साइड CD है और GH है वो कहाँ पे लाई कर रही है। मतलब जो CD और GH है वो बाइसेक्टर है किसके? एंगल ACB और EGF के। ठीक है, रेस्पेक्टिवली इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर टू FEG, जो ABC ट्रायंगल है वो FEG के सिमिलर गिवन है। शो करना है हमें 3 पार्ट्स गिवन है इसके। तो देखिए पहले तो डायग्राम देख लेते हैं इसका क्या बनेगा। दो ट्रायंगल की बात कर रहा है ABC, हम बना लेते हैं एक ट्रायंगल ABC और दूसरी ट्रायंगल की बात कर रहा है कौन सी ट्रायंगल? FEG। और अगर हम यहां से ऐसे नाम डालना चाहे तो इस तरह से डाल देते हैं, दिस इज A B C एंड F E G। उसके बाद क्या है? CD एंड GH आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB। मींस ACB का जो बाइसेक्टर है वो तो है CD। बाइसेक्टर का मतलब समझते हो? 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। इट मींस जितना भी ये एंगल है कंप्लीट ACB, तो जो CD है इसको हाफ में डिवाइड कर रहा है। अगर ये 60 है तो 30-30 हो जाएंगे। अगर ये 90 है तो कितना हो जाएगा? 45-45 हो जाएगा। अगर ये 80 है तो 40-40। बाइसेक्टर का मतलब होता है ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। और जो दूसरी लाइन है GH, वो क्या है? इस FGE का बाइसेक्टर है GH। दैट मींस ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। क्लियर? यहाँ तक की चीजें जो क्वेश्चन में गिवन थी वही लिखा है अभी हमने। उसके बाद गिवन में है कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू FEG। ABC इज सिमिलर टू FEG। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है और हमें प्रूव क्या करना है? ये तो गिवन में है और हमें प्रूव करना है 3 पार्ट्स है इसके। फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG। सेकेंड पार्ट क्या शो करना है? DCB जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल DCB is similar to triangle HGE। ठीक है, एंड थर्ड पार्ट क्या शो करना है हमें? देखिए ट्रायंगल DCA is similar to triangle HGF। ये 3 पार्ट शो करने हैं हमें। ठीक, गिवन में एक तो ये है। गिवन में एक और चीज क्या लिख सकते हो? CD एंड GH आर बाइसेक्टर। ये जो चीजें गिवन है वो यहाँ पे चाहे प्रूफ में लिख दो चाहे गिवन में लिख दो। ठीक है, यहाँ पे तब प्रूफ में देखो कैसे करेंगे। प्रूफ में क्या करेंगे? यहाँ पे हमारे पास देखो सबसे पहले तो क्या गिवन है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल FEG के। फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें, फर्स्ट पार्ट में हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? इस एंगल की। तो ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल G होगा। ठीक है, अब बाइसेक्टर की बात कर रहा है तो इसका अगर हम हाफ कर दें एंगल C का हाफ ऑफ एंगल G होगा। और C का हाफ, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है तो ये लो चाहिए
एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल, अब हम इस ट्रायंगल को लेंगे तो इसमें एफ जी एच, ठीक है, क्योंकि हमें जो प्रूव करना है सी टी अपॉन जी एच और ए सी अपॉन एफ जी, सी टी अपॉन जी एच एंड ए सी अपॉन एफ जी, उसके लिए हमें इस ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी। क्लियर, समझ आया? तो इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। उसके बाद दूसरा देखें तो यहां से देखें ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल के सिमिलर है। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, ठीक। सेकेंड यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो, सिंस ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी, इस रीजन से बोलिए। क्लियर, समझ आया? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दो एंगल अगर इक्वल है एक ट्रायंगल के, ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल क्या होगी? सिमिलर होगी। देयरफॉर ट्रायंगल कौन कौन सी, ए सी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ जी एच बाय ए क्राइटेरिया। ए क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या होगी? सिमिलर होगी। अब हमें जो प्रूव करना है वो देखो, सी डी अपॉन जी एच, यहाँ से देखें सी डी अपॉन जी एच, तो यहाँ लिख देंगे दिस इम्प्लाइज सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी, ये ए सी, तो इसके साथ एफ जी लेंगे, ए सी अपॉन एफ जी, यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। क्लियर, समझ आया? फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट देखिए अब इसका। सेकेंड पार्ट में डी सी बी सिमिलर टू एच जी ई, डी सी बी ये वाली और एच जी ई ये वाली ट्रायंगल, इसमें भी ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल, क्यों? क्योंकि हाफ है, यहाँ पे पहले हम निकाल चुके हैं कि हाफ ऑफ एंगल सी और हाफ ऑफ एंगल जी, तो यहाँ से कौन सा आ जाएगा? एंगल डी सी बी। जो हमें प्रूव करने वो ट्रायंगल ले लो पहले, इन ट्रायंगल डी सी बी एंड ट्रायंगल एच जी ई, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर एंगल डी सी बी इज इक्वल टू एंगल कौन सा? एच जी ई, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो, सिंस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी एंड हाफ ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जी, ठीक है। उसके बाद दूसरा कौन सा एंगल हो जाएगा? एंगल बी हो जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ठीक। यहाँ से ये फर्स्ट पार्ट मान लो एंड दिस इज सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगी? देयरफॉर ट्रायंगल डी सी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी ई। ये लिखने की जरूरत तो नहीं है ना यहाँ पे कि डी सी बी इज इक्वल टू एच जी ई, क्यों हुआ? यही से देख सकते हो कि एंगल हाफ ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जी, हमने यहाँ पे ये वाला लिया था, उसी तरीके से क्योंकि सी का हाफ ये एंगल भी है और ये एंगल भी है, तो यहाँ पे भी लिख सकते थे कि इसी में एंड एंगल डी सी बी इज इक्वल टू एंगल एच जी ई, या इसको यहाँ पे भी करके दिखा सकते थे दोबारा से, ठीक है। क्लियर, समझ आया? तो दोनों ट्रायंगल क्या होगी? सिमिलर। सेकेंड पार्ट में हमें ये प्रूव करना था, हेंस प्रूव। अब हम देखें थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखो क्या है। थर्ड पार्ट अलग ही हम कर चुके हैं, जिसमें हमने ये प्रूव किया था, उसमें बस घुमा के दे दिए डी सी ए एंड एच जी एफ, इन दोनों ट्रायंगल को ही सिमिलर दिखाना है, लेकिन इनके नाम चेंज कर दिए। तो हम क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल जो हमें दे रखे डी सी ए एंड दूसरी ट्रायंगल है एच जी एफ, इन दोनों ट्रायंगल में ये वाला एंगल तो है इक्वल, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, दूसरा ये एंगल डी सी ए, इसका नाम ए सी डी, यहाँ पे हमने ए सी डी लिया था एंगल, इसको हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना डी सी ए, डी से अगर शुरू करें तो एंगल डी सी ए इज इक्वल टू एंगल एच जी एफ, ठीक। अगर दो एंगल
तो ट्रायंगल क्या होगी, सिमिलर होगी। दिस इंप्लाइज ट्रायंगल DCA इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGF। क्लियर, समझ आ गया होगा सभी को। चलो, तो ये था हमारा प्रूफ, हैंस प्रूफ। इसके 3 पार्ट थे, तीनों पार्ट कर लिए हमने। अगर कोई डाउट रह जाए तो पूछ लेना, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्या है, एक मिनट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इन फिगर 6.40 E is a point on side CB produce of an isosceles triangle ABC with AB is equal to AC if AD is perpendicular to BC। अगर AD BC के ऊपर परपेंडिकुलर है एंड EF इज परपेंडिकुलर ऑन AC, और अगर EF AC के ऊपर परपेंडिकुलर है, प्रूव करना है ABD इज सिमिलर टू ECF। तो पहले जो डायग्राम गिवन है उसका डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम में एक ट्रायंगल है ABC, आइसोसेल्स ट्रायंगल है। ABC आइसोसेल्स ट्रायंगल, इसके अंदर AB इज इक्वल टू क्या है, AC है। उसके बाद ये कह रहा है कि BC साइड को आगे प्रोड्यूस किया गया है E पॉइंट तक, ये पॉइंट E तक प्रोड्यूस कर दिया, और E से F, ये F पॉइंट है और ये परपेंडिकुलर है, और यहाँ से A से BC के ऊपर AD डाल ले परपेंडिकुलर। इस तरह से डायग्राम गिवन है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, E इज पॉइंट ऑन साइड BC प्रोड्यूस ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल ABC। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। AB AC के इक्वल गिवन है, एंड AD परपेंडिकुलर ऑन BC, एंड दूसरा EF इज परपेंडिकुलर ऑन AC। ये सारी चीजें गिवन में लिख सकते हैं हम। और प्रूफ में क्या करेंगे, टू प्रूफ, पहले प्रूफ क्या करना है वो लिखेंगे। प्रूव करना है हमें ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ECF। देखो, ठीक है, जो चीजें गिवन थी क्वेश्चन के अंदर हमने वो लिख दी यहाँ पे कि ट्रायंगल ABC क्या है, आइसोसेल्स ट्रायंगल जिसके अंदर AB साइड जो है वो AC के इक्वल है, एंड AD परपेंडिकुलर है, ये जो AD है वो BC के ऊपर परपेंडिकुलर, एंड EF इज परपेंडिकुलर ऑन AC। ठीक, हमें जो प्रूव करना है वो भी लिख दिया। प्रूव क्या करना है, ABD ये वाली जो ट्रायंगल है इज सिमिलर टू ECF इसके सिमिलर है। क्लियर, तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। सबसे पहले इसका यूज करेंगे कि ट्रायंगल ABC क्या है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है। आइसोसेल्स ट्रायंगल है, ये साइड और ये साइड अगर इक्वल है तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे प्रूफ में कैसे करेंगे, सिंस ABC is an isosceles triangle, in which AB is equal to AC, AB AC के इक्वल है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज एंगल B is equal to एंगल C। क्लियर यहाँ तक।
अब हम बात करें जो हमें ट्रायंगल प्रूव करनी है वो, उन दोनों ट्रायंगल को ले। नाउ इन ट्रायंगल कौन सी, एक तो ए बी डी एंड दूसरे ट्रायंगल ई सी एफ। इन दोनों ट्रायंगल के अंदर देखो, एक तो है ये वाली ट्रायंगल, इस तरह से है ए बी और ये पॉइंट है डी, और दूसरी है ये वाली ट्रायंगल इस तरह से, ये एफ ई एंड सी। इसके अंदर ये जो एंगल है अभी हमने दिखाया, एंगल बी किसके इक्वल, एंगल सी के इक्वल, और ये एंगल 90 डिग्री है। तो दो एंगल से क्या हो जाएगी, ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी टी एंड ई सी एफ, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। अगर पूरा नाम लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे इसको, ए बी डी। पूरा नाम लिखना चाहे तो यहाँ पे लिखेंगे हम एंगल ए बी डी इज इक्वल टू, इसका पूरा नाम लिखना चाहे तो कौन सा लिखेंगे, एफ सी ई या ई सी एफ। ठीक है, ये दोनों इक्वल है। एंड दूसरा कौन सा, एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल डी इज 90 डिग्री। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें दो एंगल अगर इक्वल आ रहे हैं तो ट्रायंगल क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ। किस रूल से, बाय ए क्राइटेरिया। क्लियर, समझ आ गया। चलो देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 12 है, साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। ये कह रहा है ट्रायंगल ए बी सी है, उसकी साइड ए बी बी सी और उसका एक मीडियन है ए डी, आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। जो पहले वाली ट्रायंगल ए बी सी है उसकी साइड ए बी बी सी और उसका मीडियन ए डी वो प्रोपोर्शनल में है दूसरी ट्रायंगल पी क्यू आर की साइड पी क्यू के साथ, और पी क्यू के साथ पी आर के साथ, एंड पी एम जो इसका मीडियन है उसके साथ प्रोपोर्शनल में। इट मीन्स यहाँ पे दो ट्रायंगल है हमारे पास, ए बी सी और पी क्यू आर। जो ए बी साइड है वो पी क्यू के साथ प्रोपोर्शनल में है, दूसरा जो उसकी बीसी साइड है वो पी आर के साथ, और तीसरा जो उसका मीडियन है ए डी वो दूसरे ट्रायंगल के मीडियन पी एम के साथ प्रोपोर्शनल में। और हमें दिखानी है कि ये जो दोनों ट्रायंगल है ए बी सी और पी क्यू आर ये क्या है, सिमिलर है। तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं इसका। दो ट्रायंगल बनानी हमें, एक तो हम लेंगे ट्रायंगल ए बी सी और दूसरी हम लेंगे ट्रायंगल पी क्यू आर। अब यहाँ पे इसका एक मीडियन भी लेना है। मीडियन क्या होता है पता है, जो इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट होगा जहाँ पे ज्वाइन करेगा, इसको अगर हम आगे इस वर्टेक्स से मिला है तो इसका मीडियन होता है। इट मींस ये साइड और ये साइड इक्वल होगी। ठीक है, ऐसे ही इसका मीडियन है पी एम। ठीक है, ये है। तो यहाँ से देखिए अब हमें जो शो करना है वो पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन क्या है, गिवन में लिखेंगे यहाँ पे जो सारी चीजें जो स्टेटमेंट टाइप में गिवन है वो सारी चीजें लिख देना। उसके बाद ये आ जाएगा कि ए बी साइड जो है वो पी क्यू के साथ प्रोपोर्शनल में है, उसके बाद बी सी किसके साथ प्रोपोर्शनल में है, क्यू आर के साथ, बी सी इज क्यू आर के साथ, एंड थर्ड ए डी किसके साथ प्रोपोर्शनल में है, ए डी हमारे पास पी एम के साथ प्रोपोर्शनल में। ठीक है, प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है हमें ट्रायंगल ए बी डी
क्यू आर पी क्यू आर के साथ सिमिलर शो कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से अब हम देखें प्रूफ में कैसे करेंगे वो देखो। ये जो चीज गिवन है इसका यूज कर लेंगे हम पहले तो, क्योंकि जो एडी है वो मीडियन, इट मींस ये और ये वाली साइड क्या होगी, इक्वल होगी। और ठीक है, ये और ये वाली साइड इक्वल होगी। अब ये प्रोपोर्शनल में है तो ये सिमिलर कब होगी, या तो इनके एंगल्स इक्वल हो या किन्हीं साइड का रेशियो क्या हो, इक्वल हो, और उनके बीच का एंगल क्या हो, इक्वल हो। तो हम यहां से निकाल सकते हैं कि एपी तो पी क्यू के साथ है ही, अगर बीसी इसके साथ प्रोपोर्शनल में है तो बीडी भी होगी क्यूएम के साथ, क्योंकि ये जो है एडी मीडियन है, ये साइड और ये साइड इक्वल होगी ना। तो इतने का यूज कर लेंगे हम, ये जो चीज गिवन है इसका यूज कर लेते हैं। उसके बाद ये एंगल और ये एंगल देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखें क्या कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। इसका अगर हम हाफ कर दें, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी अपॉन में हाफ ऑफ क्यू आर। और यहाँ से इक्वल में जो गिवन है इसको भी लेके चलो साथ, ए डी अपॉन पी एम, यहाँ पे भी लिख सकते हैं ए डी अपॉन में पी एम। ठीक, यहाँ से ये एज इट इज ए पी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी का हाफ क्या होगा, बी डी होगा, लिख लेते हैं। क्यू आर का हाफ क्या होगा, क्यू एम होगा, ये भी लिख लेते हैं। और इज इक्वल टू ए टी अपॉन पी एम। ठीक है, यहाँ से देखो, अगर हम यहाँ देखें कि ए बी अपॉन पी क्यू, बी डी अपॉन क्यू एम एंड ए डी अपॉन पी एम इक्वल है, तो इट मीन्स ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो यहाँ से कह सकते हैं दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम बाय एस 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 क्राइटेरिया। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, जो एंगल है वो इक्वल होंगे, और साइड का रेशियो तो होगा ही, साइड का रेशियो तो है ही हमारे पास, एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ से कह देंगे कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू है। तो यहाँ पे लिख लेंगे दिस इंप्लाइज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, इसी का यूज होगा। ठीक, अब हम देखें कि इस कंप्लीट ट्रायंगल के अंदर ए बी अपॉन पी क्यू तो था ही, बी सी अपॉन क्यू आर, और इनके बीच का एंगल इक्वल आ गया, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लें। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड दूसरी कौन सी ट्रायंगल पी क्यू आर, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर ए बी अपॉन बी सी, सॉरी ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ये तो गिवन है ही, ए पी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल है, एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी क्यू के इक्वल है। तो दो साइड का रेशियो इंक्लूडिंग दीज साइड इंक्लूडिंग वन एंगल बाय दीज साइड, इन साइड के द्वारा जो एंगल इंक्लूड किया जा रहा है वो क्या है, इक्वल है। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय किस रूल से, बाय एस ए एस क्राइटेरिया। दो साइड का रेशियो और एक एंगल इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल क्या आ जाएगी, सिमिलर आ जाएगी। और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। क्लियर, समझ आ गया होगा सभी को। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्या है वो।
तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है डी इज ए पॉइंट ऑन साइड बीसी ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ये कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी है, उसकी साइड बीसी के ऊपर एक पॉइंट है डी, सच दैट एडीसी इज इक्वल टू बीएसी। जो एडीसी एंगल है वो बीएसी एंगल के इक्वल है। शो करना है सीए का स्क्वायर इज इक्वल टू सीबी इंटू सीडी। तो देखो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम क्या बनेगा इसका? डायग्राम यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में कि एक ट्रायंगल है एबीसी, तो हमने एक ट्रायंगल एबीसी बना ली, ठीक है। उसके बाद क्या है कि डी इज ए पॉइंट ऑन साइड बीसी, बीसी के ऊपर एक डी पॉइंट है, सच दैट एडीसी, एडीसी जो एंगल है ये वाला एंगल किसके इक्वल है? बीएसी इस कंप्लीट के इक्वल है, ठीक है। और हमें शो करना है कि सीए का स्क्वायर, टू प्रूव में क्या करना है, सीए का स्क्वायर इज इक्वल टू सीबी इंटू सीडी। और जो गिवन है वो भी लिख लो। गिवन में है कि एंगल एडीसी इज इक्वल टू एंगल बीएसी, ये इक्वल है। ये है क्वेश्चन नंबर 13, ठीक। अब प्रूफ में कैसे करेंगे देखो। जो ट्रायंगल गिवन है ये जिसके अंदर ये एंगल आ रहा है एडीसी और बीएसी, यही ट्रायंगल ले लेते हैं हम। एडीसी और बीएसी ट्रायंगल ले लेते हैं। तो इन ट्रायंगल एडीसी एंड ट्रायंगल बीएसी, इसके अंदर पहले तो जो एंगल गिवन है वही लिख दो। एंगल एडीसी किसके इक्वल है? एंगल बीएसी के, ब्रैकेट में लिख सकते हैं गिवन। दूसरा, एक तो ये कंप्लीट ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, इसके अंदर दोनों में ये एंगल तो आ ही रहा है ना, तो इसका नाम डाल देंगे डीसीए और इसका नाम पूरे का नाम डाल देंगे डीसीए। तो एंगल डीसीए इज इक्वल टू एंगल बीसीए, क्या है ये? कॉमन है। तो अगर एक ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल आ जाते हैं तो दोनों ट्रायंगल क्या होगी? सिमिलर होगी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज ट्रायंगल एडीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बीएसी। किस रूल से? बाय ए क्राइटेरिया। क्लियर, सिंपल, समझ आया ना। उसके बाद देखो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का रेशियो, जो साइड का रेशियो है वो भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें, हमें जो क्वेश्चन में निकालना है क्या, सीए आना चाहिए, सीबी और सीडी आना चाहिए। तो सीए यहाँ से आएगा जब हम इसको लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम ले लें कि एसी या सीए इसके साथ साइड का रेशियो ले रहे हैं तो इसके साथ बीसी आएगा, या सीबी कह सकते हो, क्वेश्चन में सीबी लिखा हुआ है तो सीबी, सीए अपॉन सीबी इज इक्वल टू, दूसरा हमारे पास सीडी चाहिए, ये रहा सीडी, तो सीडी अपॉन यहाँ पे ये सीए, ठीक है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे, तो सीए मल्टीप्लाई सीए, सीए मल्टीप्लाई सीए इज इक्वल टू सीबी मल्टीप्लाई बाई सीडी। सीए मल्टीप्लाई सीए तो क्या हो जाएगा? सीए का स्क्वायर इज इक्वल टू सीबी इंटू सीडी। और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। क्लियर है ना? बहुत इजी से क्वेश्चन है, दो तीन लाइन के क्वेश्चंस है। किसी में दो एंगल इक्वल है तो ट्रायंगल सिमिलर है, किसी में साइड का रेशियो इक्वल है। सारी थ्योरम्स बेस्ड क्वेश्चन है सारे के सारे। तो थ्योरम्स को ध्यान से करोगे तो क्वेश्चन अपने आप होते चले जाएंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही काफी है। 13 तक क्वेश्चन कर लेना, खुद से सोल्व करके देखना, एक बार पहले वीडियो देखना और फिर उसके बाद क्वेश्चन को खुद से सोल्व करके देखना। फिर भी अगर समझ ना आए तो एक बार दोबारा से देखना। मेरे ख्याल से सभी को समझ आ गए होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी। ओके, टेक केयर, बाय बाय।